हाँ सर जी। हाँ, क्या क्या बता रहे थे, पर मैं थोड़ा उस टाइम पे सुन नहीं पाया। आपका सवाल क्या था? मेरे दो सवाल थे। एक सवाल तो था जैसे चपन कद्दू लगाएंगे उसमें येलो मोजे बहुत आता है, पौधे खराब हो जाते हैं, फल कुछ नहीं लगता। ठीक है। तो उसमें अगर हमें जल्दी बिजाई करते हैं तो ज्यादा आता है, पछली बिजाई करते हैं तो कुछ कम आता है। जी। और अपने घर के लिए लगा रहे हैं, उसमें मैं जहर नहीं डालना चाहता, हाँ, जैविक तरह से किसी प्रकार नियंत्रण हो जाए, इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। बिल्कुल है सर। जो एक तो उमेश जी ने बताया, वो जी सर। दूध, हींग और हल्दी। हाँ जी। ठीक है। एक तो ये हो गया। हाँ दूसरा सर। ये है कि जिसको डेस्ट बोलते हैं, हमारी भाषा में, आप भाषा में इसको क्रेशर बोलते हैं, चिनाई के काम आता है वो। क्रेशर समझ गया सर। 1 एकड़ के लिए जो है ना, आप 5 किलो क्रेशर को 200 लीटर पानी में डबोइए, जी जी। डंडे से हिला दीजिए, जी। पानी मटमैला हो जाएगा। 5 या 10 मिनट के बाद वो क्रेशर सारा नीचे बैठ जाएगा और उसमें से लगभग अपने को 180-90 लीटर पानी मिल जाएगा। नितर जाएगा जो पानी। हाँ बिल्कुल, नितरेगा नहीं, मटमैला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसमें से लगभग 180-90 लीटर पानी लेकर पौधे को बिल्कुल तर कर देना। ये 1 एकड़ की डोज है। 3 दिन के बाद फिर ये चीज रीजन दोहरा दो। लेकिन एक चीज मैं खुद कहना चाहूंगा, जी जी। वो किचन गार्डनिंग हो या खेत का काम हो, तो हमारा किसान या हमारा जो भी पैदा करने वाला है, उसकी एक रीजन रहती है। भले ही हम घर पे हों, जी जी। जिस ज्यादा बीमार हो जाते हैं ना, तब डॉक्टर की तरफ भागते हैं। थोड़ा अगर बीमारी महसूस हो रही है तो हम नहीं भागते। यही गांव में जो आपके यहाँ क्या जो है ना, खेती करने वाला, तो मतलब चलो देखते हैं, 2 दिन के बाद देखते हैं। नहीं, उस टाइम पे अगर ये चीज कर दें। मेरी तो पहले की प्लानिंग है, मेरे को लगाना है, मैं पहले से एडवांस हूँ, मैं तो पहले तैयारी कर रहा हूँ आप जैसों से मिलके। एडवांस हो तो बिल्कुल इस चीज का निदान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर एक जो अपना रेड्डी सर का पेटेंट है, 3 फीट नीचे की मिट्टी, 10 किलो, और जी अरंडी सर। ऑयल आधा लीटर। जी जी। मिट्टी सूखी होनी चाहिए, अगर सूखी नहीं है तो आप सुखा लीजिए 2-4 दिन के लिए। हाँ उसमें जी हाँ अरंडी जी। ऑयल को अच्छे से मिला के हाथ से पेस्ट करके, और जो है 200 लीटर उसको पानी पाँच में डबो किलो देनी है। जिस टाइम आधा आधा लीटर लीटर अरंडी कल्टी 10 किलो मिट्टी, 3 फुट हाँ, नीचे जमीन से। आधा लीटर, 3 फीट नीचे की, हाँ सर। और जमीन मिट्टी सुखा के अरंडी का तेल मिला के हाथ से अच्छी तरह मिट्टी को पानी में घोल लें। हाँ, कितने लीटर पानी में सर? 200 लीटर पानी में 5 किलो मिट्टी को भिगो देना है। अगर आपका प्रोसेसिंग अगर पीलापन होना शुरू हो गया या नहीं भी हुआ है, एडवांस में कर तो लें। उसके लिए 5 लीटर लेना है, 5 किलो लेना है। अगर ज्यादा चीज फैलती नजर आ रही है तो वो आप 10 किलो मिट्टी लेनी है, जी जी। आधा लीटर मिला हुआ। सर। उसका स्प्रे डाल दो आप, 10 मिनट के बाद डंडे से हिला के छोड़ दो, वही रीजन। समझ गया। और उसका जो है वो 2-3 स्प्रे डाल दो, आपकी ये समस्या नहीं आओगी। कितने अंतराल के बाद स्प्रे करना सर? 3-3 दिन के बाद। 3 3 दिन के बाद। स्प्रे का ध्यान ये रखना है, सुबह 7 बजे तक और शाम को 4 या 5 बजे से लेके, जैसे सर्दी में तो ठंडा मौसम हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी। तो नहीं होनी चाहिए, कहने का भाव ये है। अच्छा सर। ये भी आप कर सकते हो सर्दी में हो, ठीक है सर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, 1% होगा सर। जमीन का पानी हल्का है, अच्छा नहीं है ज्यादा। उसके लिए जो पौधे लगाते हैं जैसे बैंगन है, टमाटर है, वो ज्यादा लंबे चलते हैं। आप वेस्ट डिकम्पोजर से खेती करते हैं, जी सर जी। तो वेस्ट डिकम्पोजर इस पानी में बन जाता है, तैयार हो जाता है। जी जी। लगभग किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग आपकी चीजों की पूर्ति हो जाएगी। नहीं, मैं उसके लिए पूछ रहा था, वो कर लूंगा, मैं कर रहा हूँ, आपका भी अच्छी बात है, साथ दे रहे हो मेरा। मैं जी। ग्राफ्टेड पौधे चाह रहा था, जैसे ये बैंगन के, टमाटर के। ग्राफ्टिंग पौधे, इसके लिए जो है ना, मेरा मोबाइल नंबर ले लो आप, इस नंबर पे व्हाट्सएप है, हाँ, ट्रिपल मेरा नाइन। आपका नंबर मेरे पास है सर। है तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर दियो एक बार, जरूर सर। अपना नाम पता लिखिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ग्राफ्टिंग भी दिलवाएंगे आप। जी सर जी।
अगले किसान साथी का कोई भी सवाल है पूछिए सर। सर एक सवाल और है मेरा। हाँ जी मेर जी, मैं ये कह रहा था जैसे अभी अगले संडे हम ये ट्रेनिंग और रखेंगे, जी। तो मैं ये चाह रहा था सर, जैसे अभी आगे सरसों की बिजाई करनी है सबको, हाँ तो क्यों ना अगले हफ्ते इस तरह की प्लानिंग हो जाए कि आने वाली फसलों की तैयारी हम किस प्रकार करें, किस प्रकार बीज उपचार करें, भूमि उपचार किस प्रकार करें, थोड़ा सा इस सर, विषय पे। जो भी अनुभव इस हिसाब से आते रहेंगे, हमारी कोशिश तो यही है। तो आपकी ने रखी बड़े लंबे समय से जो ना हम कोशिश कर रहे थे, और आज कीमती समय निकाल के आए, तो ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन मीटिंगों का फायदा उठाओ सर। हमारा तो माध्यम, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हमारे माध्यम से कैसे सर ऊपर उठे, आपने क्योंकि पिछले हफ्ते जो ट्रेनिंग रखी आशीष शरीफ की, हमारी प्लानिंग है कि हमारे अब जो सरसों की है वो उस मेड पे ही लगाएंगे, पिकनिक पे। बहुत बहुत अच्छी चीज है सर, बहुत अच्छी बात। हाँ और सर, बिल्कुल ये बहुत अच्छे रिजल्ट है। हमारे राम 4-5 राम साथी सर, राम राम। हाँ जी, राम राम। कैसे हैं भाई साहब? नमस्कार। राम राम मेहरा साहब। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा सर। आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया सर। जी जी अगले किसान का कोई भी सवाल है तो पूछ सकता है सर। सर। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ सर, अगर मैं दिलीप बात। 3 की 2 की लैंड का पानी चलता है तो वेस्ट डिकम्पोजर कितना परसेंट या कितना डालना चाहिए 1 एकड़ के अंदर? हेलो। सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे जी आप? हाँ, मतलब जैसे गेहूं या कोई पिलई करते हैं ना, हाँ जी। तो मतलब 1 एकड़ के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर कितना डालना चाहिए? एक बार में 1000 लीटर तक डाल सकते हो जी आप 1 एकड़ में। और हर बार डालना पड़ता है या नहीं सर? जितना डालो फायदा है जी। पानी कौन सा, आप एक गेहूं में तो कम से कम 3 हफ्ते बाद पानी लगता है, तो 3-3 हफ्ते में आप डाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये दूसरा आया साहब, आप अभी वो वेस्ट डिकम्पोजर ये क्या चीज है सर? वेस्ट डिकम्पोजर और ऐसा है जी, मैंने लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना वेस्ट डिकम्पोजर के भी खेती कर सकते हो। ये तो अभी कुछ दिन से आया है, खेती तो हमारी सैकड़ों सदियों से चलती आ रही है। तो वेस्ट पुराना वाला है सर, अभी ये वो नया वो भी बोल रहे हैं गाजियाबाद वाले, वो जैसे अभी आपके नाम पे था ना OWC, वो वाला। जी वो ऐसा है। वो सच्चाई तो बताऊं ना तो लोग यूं कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की बुराई करने लगे हैं। फिलहाल वो दुकान ना हो गई ठगों की। जी। उसमें क्या है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा था कि 12 दिन में गोबर के खाद को वेस्ट डिकम्पोजिशन द्वारा डिकम्पोज कर दे। 12 दिन में गोबर सूखता नहीं है। वो कह रहे हैं कि 12 दिन में गोबर की खाद बन सर जाएगी। ये यूट्यूब वाले वीडियो के ऊपर तो हम विश्वास नहीं कर सकते, अपन जो भी ये प्रैक्टिकल करें। ये डॉक्टर कृष्ण चंद्रा बोल रहा है, खुद डॉक्टर कृष्ण चंद्रा बोल रहा है कि 12 दिन में गोबर की सौ खाद बन जाएगी। दूसरे किसी का नहीं बोल रहा जी मैं। और हाँ, अभी उनका 3-4 दिन पहले एक लेटेस्ट वीडियो आया है कि आप पत्ता गोभी को ऊपर से काटिए, उसके बाद जो है ना वेस्ट डिकम्पोजर उसमें डालिए, उसमें 3-3 4-4 फुटाव आ जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है, जबकि ये चीजें तो कॉमन है। आप पत्ता गोभी को ऊपर से काट लो, उसमें 4-4 5-5 के, मेरे यहाँ तो 10-10 फुटाव आ जाते हैं एक उसमें डंठल के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। ओके। तो बगैर वेस्ट डिकम्पोजर भी आप बढ़िया खेती कर सकते हो। सर आपने पत्ता गोभी को किस तरह से काटने के लिए बताया ताकि उसमें देखो ज्यादा जी है? ज्यादा आ जाएंगे उसमें। ऊपर से आपने हेड काट लिया, नीचे का जो मान लो 2-4-6 इंच का उसका तना है, अगर आप उसको छोड़ दोगे हफ्ता 10 दिन में जी। उसके ऊपर दोबारा से नए फुटाव आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन उसमें अगर आप 1 2 या 3 रखोगे तो आपको आधा किलो तक के 400 ग्राम तक के हेड उसमें मिल जाएंगे। अगर आप ये सोचो कि भाई 1.5-2 किलो का मिल जाएगा तो वो नहीं ओके हो ओके, पाएगा। ठीक है, 3-4 भी ठीक है। हाँ वो हो जी सकते हैं जी सर, आसानी धन्यवाद। जी। सर मैंने उमेश जी, अगर लौकी और तो रही की आनी बंद हो गई है, अब बेल में अब नहीं आ रही है लौकी, तो उसको काट के निकाल देना चाहिए, फिर नया बीज डालना चाहिए कि उसमें फिर से आएगा? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ जी। हैदराबाद से। देखो जी, आपने लगाई कब थी डिपेंड करेगा कि पौधा आपने कब लगाया था।
3-4 महीने। मैंने पिछले साल मैंने फरवरी में लगाया था, बहुत लौकियां आई, लेकिन अब 1 महीने से बिल्कुल नहीं आ रही हैं, अब आप फूल भी नहीं आ रहे हैं। या तो जो उसकी जो ब्रांचेज है जिनकी ग्रोथ रुक गई है, आप उनकी कटिंग करते हैं। हाँ जी, मैंने कटिंग की थी, और लेकिन उसके अंदर फूल थोड़ा नहीं सा आ रहे हैं। फूल आएंगे जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नई ब्रांचेज आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसके अंदर कुछ फर्टिलाइजर वगैरह डालिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट डालिए उसके अंदर। सरसों की खल है, तिल की खल है, मूंगफली की खल है, ठीक है। ये चीजें आप डालिए उसके अंदर। दोबारा फुटाव आएंगे तो टाइम लगेगा एक बार कि मेरा उसमें नए क्वेश्चन ये है फूल कि और एक बार लौकी की बेल लगाई तो कितने साल तक वो फल देती है, या कब निकाल के नहीं लानी पड़ती है? देखो जी, हाइब्रिड वैरायटी तो मुश्किल से 3 महीने 4 महीने चलती है। अगर देसी वैरायटी है तो 2 साल 3 साल 4 साल तक भी वो चल जाती है। अच्छा। मेरे पास एक लौकी है, लगातार 4 साल से फल दे रही है। सर्दी गर्मी 12 महीने, 12 लौकी है जी, वो 12 महीने फल देती है। अच्छा, ऐसे ही करेले और तोरई भी ऐसा ही है, गिलकी और देखो करेले? जी, ये सारी चीजें ना मौसमी है, 3-4 महीने का इनका सबका सीजन होता है। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा फल उसमें लगना कम हो जाएगा या ना लगेगा। तो आप हर बार अगर नए पौधे लगा नहीं तो लेंगे तो नहीं लगे ज्यादा। तो बेल उखाड़ दें? हाँ, अगर नहीं लग रहा तो उखाड़ दें। अब सर्दी की सब्जियां लगाइए आप उसके अंदर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सर जी मैंने जी। घर पे लहसुन उमेद लगाई सर हुई जी, है। आपकी जो लौकी है उसके बीज मिलेंगे हमें? हाँ जी जो आपने लौकी बताई है 3-4 साल तक फल दे रही है जी, अभी तक है, क्या उसके बीज मिल उसके सकते बीज हैं? फरवरी में दे दें जी। ठीक है सर, मैं वेट करूंगा आपका। जी, सर मैंने घर पे लहसुन लगाई हुई है, उसमें ऊपर जो सीरा है वो पीला पीला हो रहा है सर। पीला पीला हो रहा है तो उसके अंदर आप थोड़ा गौमूत्र डाल दीजिए अगर है तो आपके पास। उससे अलग भी कुछ और डाल सकते हैं सर, गोमूत्र से अलग? और क्या डालना चाह रहे हो आप? सबसे आसान चीज है जी ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है तो वो। नाइट्रोजन गौमूत्र के अंदर तो बहुत होता है जी। अच्छा जी। सबसे सस्ता सबसे बढ़िया चीज आपको बता दी। अगर मैं आपको बोलूं यूरिया डाल दो तो वो डाल नहीं देगा नहीं, यूरिया नहीं, आप। यूरिया नहीं सर। ठीक है सर। लहसुन आ गया है, कैसे पता लगेगा? सर ये हमारे लहसुन आस नीचे आ गया, ये कैसे पता लगेगा? मतलब अब उखाड़ने का, क्योंकि पत्ते थोड़े सूख रहे हैं लहसुन के, तो देखो जी, पत्ते जब लहसुन बिल्कुल तैयार हो जाता है तो ऊपर से उसके पत्ते सूखते सूखते पूरा तना भी सूख जाता है उसका। अच्छा, पूरे झड़ जाएंगे पत्ते? हाँ जी, ठीक है। जड़ेंगे नहीं, सूख जाएंगे बिल्कुल। वो जड़ेंगे नहीं, सूख जाएंगे पत्ते बिल्कुल ठीक है। आपके। और जिस टाइम पत्ते सूखने लग जाए उस टाइम पानी डालना बंद कर दें उसके अंदर। हल्का हल्का पीला होकर सूखना लगेगा, वो एकदम से नहीं सूखेगा। पानी उसके अंदर कम करते रहे, नमी बना के रखें। ज्यादा पानी डालोगे तो आपका लहसुन गल भी सकता है उस टाइम जब पत्ते सूखने लग जाते हैं। ठीक है। वैसे कौन से महीने में लहसुन हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है? देखो जी, लहसुन आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर एंड में या नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में जाके ये तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। जी। सर ये हमारे यहाँ पे ना जो मिट्टी है उसमें दीमक बहुत हो रही है, तो वो कुछ जैविक इलाज है उसके लिए? जैविक इलाज बहुत है जी। आप उसके अंदर बावेरिया बेसियाना डालिए, ट्राइकोडर्मा डालिए, या थोड़े एरिया में है तो आप उसके अंदर तंबाकू का पाउडर भी डाल सकते हो सूखा। किसका पाउडर सर? तंबाकू, टोबैको पाउडर। अच्छा, तंबाकू का पाउडर। जी, तो सर ये मतलब पाउडर डालना है, उसे डाइल्यूट करके डालना है, या बस पाउडर छिड़कना है जिस टाइम नहीं पौधा आप लगाते हैं तब? पाउडर मिट्टी के अंदर डाल के थोड़ा सा, जैसे या तो जिस टाइम आप अपने जहाँ पे भी पौधा लगाते हो उसके अंदर एक एक मुट्ठी पाउडर सभी पौधों के नीचे आप डाल सकते हो। या ज्यादा एरिया में है तो आप 200 लीटर का एक ड्रम ले लें, उसके अंदर 10 किलो तंबाकू का मतलब पाउडर डाल के छोड़ दें। और उसको जब भी आप पानी दें उसके साथ आप दे सकते हो ये। या जो ये टाइकोडर्मा और बावेरिया बेसियाना जो ये फंगस आती है ये आपको मिल जाएंगी। उनको 100 किलो 200 किलो गोबर की खाद सड़ी हुई पुरानी होती है उसके अंदर मिक्स करके 2-3 दिन के लिए आप उसको छायादार जगह पे छोड़ दें। और मल्टीप्लाई होने के बाद आप उसको मिट्टी में मिला सकते हो।
ठीक है सर, तो मतलब जो प्लांट सर पहले से लगा चुके हैं उनके उसके लिए ये पानी वाला सिस्टम ठीक रहेगा, या फिर ये खाद वाला कि हम अभी भी लगा दें तो बच जाएगी, या मतलब कैसा रहेगा? देखो जी, तुरंत अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आप पानी वाला काम कर सकते हो, और लंबे टाइम के लिए इलाज चाहिए तो ये जो मित्र फंगस है ये डालिए आप। उसका सबसे बढ़िया इलाज यही है कि जो फंगस उसको दीमक खा के, मतलब क्या होता है, दीमक की कॉलोनियां बनी होती है अंदर, जहां तक बाम्बी है, जहां इनकी रानी रहती है, वो उससे बाहर कुछ इनके मजदूर, मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है इनके अंदर, दीमक के अंदर भी। तो बाहर जो भोजन वगैरह लेने जाते हैं वो इनके मजदूर लेने जाते हैं, और वो मजदूर कोई चीज ऐसी लेके आते हैं जो उनके लिए हानिकारक होती है, तो वो उसको गेट को बंद कर देते हैं, वो बाहर ही मर जाता है, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनको खतरा होता है तो वो अपने गेट बंद कर देते हैं। तो जो फंगस है, जो मित्र फंगस है, बावेरिया बेसियाना है या ट्राइकोडर्मा है, वो जब उसको खाएगा तो उसको पता नहीं चलता और वो अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, कोई बदबू नहीं है उसके अंदर। वो जिस भी कीट ने खा लिया उसको खत्म कर देता है, वो अंदर से गड़ना शुरू हो जाता है, और वो दूसरे के संपर्क में, तीसरे के संपर्क में, या जिस जिसके वो संपर्क में आएगा सबको वो खत्म कर देता है। ठीक है सर। नमस्कार सर, मैं पारुल दिल्ली से बोल रही हूँ। सर मैंने भी टेरेस नमस्कार पे पारुल जी। थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा सा किचन गार्डनिंग शुरू की है। तो मेरे को हर बार ना, जैसे मैं टमाटोज के प्लांट्स लगाती हूँ या शिमला मिर्च के, तो उनमें कर्ल लीफ की प्रॉब्लम हर बार आती है और मुझे सारे प्लांट्स निकाल के फेंकने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप शुरुआत से ही थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मैं सैपलिंग में कुछ ऐसा ऐड करूं कि ये प्रॉब्लम ना आए। पारुल जी, उसके लिए आपको सबसे पहले तो मिट्टी थोड़ी सी ऐसी बनानी पड़ेगी कि जिसके अंदर पानी की निकासी अच्छी तरह से हो, पौधे की जड़ों में पानी रुके नहीं, और जरूरत के हिसाब से ही आपको पानी डालना है, बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी। ये बीमारी जो होती है ज्यादा पानी डालने से शुरू होती है। सर्दी में हमारे पौधों को वैसे ही कम पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से हम उसके अंदर डेली पानी डालते रहते हैं, और वो धीरे धीरे जो है ना, ये वायरस की समस्या आ जाती है उसके अंदर। तो अर्ली स्टेज में आप इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत लस्सी, खट्टी लस्सी का भी स्प्रे कर सकते हो इसके ऊपर, थोड़ा सर, सा तंबाकू का पानी भी इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो ठीक पत्तों है के ऊपर। सर। कई बार जैसे होता है ना लस्सी, तो जो जैसे हमारे घर में जो हम दही जमाते हैं उसी की बनाएं, या स्पेशली देसी गाय वाली होनी चाहिए? नहीं, लस्सी आपके घर की होनी चाहिए, गाय की नहीं मिलेगी तो आप जो आपके घर में जो बना रहे हो दही की, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, कई बार ये चीजें जो है ना, कैल्शियम की कमी की वजह से भी पत्ता वगैरह मुड़ना शुरू हो जाता है, तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम चूना पानी में घोल के उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो उसके अंदर। ये चूना तो ये मिट्टी सर, के हाँ, जड़ों हाँ में नहीं जी, डालना, आपको स्प्रे करना है इसका। ठीक है सर। ये तोरी और घिया वगैरह में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने तोरी का लास्ट मंथ लगाया था और उसमें अच्छी आने लग गई है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो फ्रूट बनता है, और जबकि पॉलिनेशन मैं खुद भी कर रही हूँ और नेचुरल भी हो रहा है, बहुत सारे सुबह भंवरे आते हैं ऊपर, लेकिन फ्रूट बन रहा है और पीला होकर गिर रहा है, जबकि उसमें स्टार्टिंग में 4-5 अच्छी तोरी आई है साइज की। तो क्या वो रीजन है? फल पीला होने का जो कारण है, वो आपके बेल के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है पौधे को, उसकी वजह से वो फ्रूट को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो सर क्या ऐड करें? ये खली जो आप बताते हैं, सरसों की खली? थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह आप उसके अंदर डालिए, सरसों की खड़ डालिए उसके अंदर। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक हाँ यू जी, सो मच। थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दलीप का था। दलीप जी, हाँ बोलिए सर। बोलिए दलीप जी। तो एक चुटकी हेलो, आवाज नहीं आ रही है जी आपकी। आ तो
सुमेर सिंह जी, इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, अगला क्वेश्चन बताइए। दलीप जी, आपका नेटवर्क की दिक्कत है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लो, एक बार बोलिए। हेलो दलीप जी, आप अपना सवाल जो है वो लिख के भेज दीजिए, आपकी आवाज जो है वो कट कट के आ रही है। अगला क्वेश्चन, अगला कोई किसान साथी बोलिए सर। ग्रो बैग में चींटियां बहुत आ जाती हैं। आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हो क्या? हाँ, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में देखिए, चींटियां आने का एक कारण तो ये रहता है कि जो अर्थवॉर्म्स है उसके अंडे या उसका जो कोई स्किन का टुकड़ा वगैरह अगर उसके अंदर रह जाता है तो वो चींटियों को अट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए क्या करें फिर? उसके लिए आप थोड़ा सा उसको छान के यूज करें। वर्मी कंपोस्ट को आप एक बार थोड़ा सा छान लें, अगर उसके अंदर कोई केंचुआ वगैरह है, उसके बच्चे हैं, कुछ चीजें हैं, तो वो निकल जाएंगी उसमें। नहीं, केंचुए तो उसके साथ ही आते हैं वर्मी कंपोस्ट में कई बार। तो वो आते हैं, उन्हीं को चींटियां खाती है ना जी। भोजन तो वो आप अच्छा, उसको साथ में परोस के दे रहे हो तो चींटियां तो आएंगे आएंगे। ठीक है, मतलब केंचुए हटा देने हैं उसमें से फिर। हाँ जी, गमले के अंदर अपने आप पैदा हो जाएंगे, वो चीज तो नॉर्मल है एक। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट के साथ उसमें उसके मरे हुए बच्चे भी आ जाते हैं, कटे हुए केंचुए के टुकड़े भी आ जाते हैं। जब छानते हैं किसान, पैकिंग करते हैं उसकी, तो उस टाइम कुछ अंडे वगैरह या मरा हुआ जीव जो भी होगा उसको चींटियां खाने के लिए आती हैं जी उसके ऊपर। ठीक है सर। तो उसके लिए आप या तो थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा वगैरह जो है ना, अपने गमले के चारों साइड से एक सर्कल बना सकते हो। ठीक है सर। अगला सवाल बोलिए प्लीज। सर जी, इस ग्रुप में किसी साथी के पास गो कृपामृतम है जी? सर आप अपना एरिया बताओ। फतेहाबाद। फतेहाबाद, आपके वहां मिल जाओगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दियो, आपके एरिया ठीक है सर, आपके नजदीक में ही दिला दूंगा। जरूर जरूर जी। ठीक है सर। सर ये दिल्ली में भी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा बहन जी, मेरे मोबाइल नंबर 9991634300। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना नाम पता बता देना। सर एक बार रिपीट करना नंबर। 9991634300। सर थैंक यू। 999 16 34 300। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। बहन जी आपके पास वही मिल जाएगा। अगला अपना सवाल मिल जाएंगे क्या आपके पास? बहन जी क्या ग्रो बैग में पेड़ भी लग सकते हैं क्या, फल वाले पेड़? सर क्या पूछ रहे हैं आप? ग्रो बैग में फल वाले पेड़ भी लगा सकते हैं क्या छत पर? हाँ, फल वाले पेड़ आप लगा सकते हो जी। उसके लिए आपको बड़े ड्रम लेने पड़ेंगे। 200 लीटर वाला ड्रम है, उसको बीच में से काट दें आप लंबाई के बजाय गोलाई में, और उसके अंदर आप लगा सकते हो फल वाले पेड़। या पक्की क्यारियां बनवा ले आप थोड़ा सा। हाँ। उसके नीचे जैसे थोड़ा सा पिलर रख के और ऊपर क्यारी बना ले आप उसके अंदर, तो उसमें समस्या आपको सीलन की भी नहीं आएगी। जैसे हम टंकी के नीचे 2-3 पिलर दे देते हैं ऊपर उठा के 1-1.5 फुट, उसी टाइप की आप क्यारी बना के उसके अंदर आप लगा सकते हो। अच्छा, उसके लिए खाद कौन सी फिर? वो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ही चल जाएगी? नहीं, अकेले कोकोपीट नहीं चलेगी जी। बड़े पेड़ों के लिए थोड़ा सा मिट्टी भी उसके अंदर डालनी पड़ेगी आपको। बड़े पेड़ ये है, थोड़ा सा जड़ों को होल्ड करने के लिए भी ताकत चाहिए। वर्मी का जो कोकोपीट है बहुत सॉफ्ट होता है, जड़ों को ज्यादा मजबूती नहीं दे पाता वो। ठीक है सर। तो ये सर कोकोपीट और जो वर्मी कंपोस्ट बताया, खाली वेजिटेबल में यूज कर सकते हैं?
हाँ जी, वेजिटेबल में यूज कर सकते हो। जहाँ पे सो देखो, कोकोपीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वजन कम करने का काम करता है। उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं, कोई ताकत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वजन कम करने के लिए डालते हैं हम लोग उसका। ठीक है। उमेश जी, बीज के अच्छे बीज कहाँ से मिल जाएंगे मेरे को हैदराबाद में? सब्जियों के अच्छी क्वालिटी के बीज हैदराबाद में कहाँ से मिल जाएंगे? क्या आपके पास हैं? आप कुरियर करवा सकते हैं? देखो जी, मैं बीज वगैरह कोरियर नहीं करवा पाऊंगा, इतना टाइम नहीं होता, माफी चाहूंगा। लेकिन अगर आप मेरे नंबर पे संपर्क करोगे तो आपको कोई सीड सेलर का नंबर दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट मंगवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू जी, मैं कांटेक्ट करूंगी जी। सर जैसे 20-20 इंचेस के पॉट में हम फ्रूट लगाते हैं, जैसे अमरूद हो गया, अनार हो गया, तो ये कितने साल बाद फ्रूट आना शुरू होता है उसमें? जैसे मैंने अनार लगाया हुआ है, वो 20-25 लीटर के उसमें लगाया हुआ है, तो 1 साल हो गया है। 1 साल में तो अनार नहीं लगेगा जी, कम से कम आपको 2 या 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। बाकी डिपेंड करेगा आप उसको कितना पोषण दे रहे हो, आप कितनी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, मतलब काफी बड़ा हो रहा है वो। हाँ, तो ग्रोथ अच्छी हो रही है तो उसमें टाइम लगेगा। फल देने कोई भी पौधा है उसके अंदर 2 साल 3 साल का टाइम तो लगेगा ही। अच्छा, जल्दी फल लेना है आप थोड़ा सा ग्राफ्टेड प्लांट यूज करिए। अगर आपने बीज से पौधा लगाया है तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। ग्राफ्टेड प्लांट लोगे तो आपको दूसरे या तीसरे साल फल मिल जाएगा। ग्राफ्टेड है सर? हाँ, तो उसमें 2 या 3 साल में फल मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। सर अच्छे प्रकार के ग्रो बैग कहाँ से मिल सकते हैं? कोई उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है जी। मैं ग्रो बैग कभी यूज नहीं करता, मैं प्लास्टिक के लोहे के ड्रम यूज करता हूँ सारे, और वो अभी फ्री के, मैं बाजार से भी खरीद के नहीं लाता। सर ये जो 200 लीटर वाले ड्रम्स हैं वो कहाँ पे इजीली मतलब मिल सकते हैं? मतलब किस टाइप की शॉप पे मिलते हैं? सारे ऑनलाइन भी मिलते हैं। आपको ऑटो मार्केट में मिल जाएंगे, कबाड़ी के पास मिल जाएंगे, या पेट्रोल पंप पे मिल जाएंगे। सर आपकी आवाज कट रही थी सर, पता नहीं चला कहाँ बोल रहे थे आप? ऑटो मार्केट में मिल जाएंगे, कबाड़ी की दुकान पे मिल जाएंगे, या पेट्रोल पंप पे मिल जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। और सर एक चीज ये पूछनी थी कि आपने शायद शुरू में वो बताया मिट्टी कैसे मतलब बनानी है सब्जी वगैरह के लिए, तो वो सर मेरे पास, मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन किया, तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो मिलेगी या फिर आप कुछ बता सकते हैं उसके लिए? आप मेरे नंबर पे संपर्क कर लेना जी, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुमेर सिंह जी से ये सब चीजें मिल जाएंगी बहन जी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आप मेरे नंबर 9991634300 पे संपर्क कर लेना। ठीक है सर। पूरी रिकॉर्डिंग और जो भी डिटेल रहेगी वो बिल्कुल आपको उमेश जी का नंबर चाहिए वो भी मिल जाएगा। अगला किसान साथी सवाल कर सकता है सर। ठीक है सर। उमेश जी का नंबर मैंने डाला है ग्रुप में, चैट में, अगर आपको चाहिए तो वहां से उठा ले सकते हैं। उमेश भाई साहब, ब्रोकली का क्या घर पर बीज तैयार हो सकता है? हेलो हेलो उमेश जी, ब्रोकली का बीज घर पर तैयार हो सकता है? देखो जी, ब्रोकली अगर आप देसी वैरायटी यूज कर रहे हो तो उसका बीज घर पे तैयार हो सकता है, हाइब्रिड का बीज तैयार नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास देसी वैरायटी है तो उसका बीज घर पे आप तैयार कर सकते हो, हाइब्रिड वैरायटी का बीज घर पे तैयार नहीं हो पाएगा। हाइब्रिड है सर, वो अगले साल देसी हो जाएगी अगर उसमें आपको फसल नहीं मिलेगी जी। जैसे मान लो अभी आपको 1 किलो का या आधा किलो का फूल मिला है, तो अगले साल आप उसको देसी बनाने की कोशिश करोगे, आपको 200-300 ग्राम का फूल मिलेगा, उसमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी। ये हाइब्रिड वैरायटियां कंपनियां बनाई इसलिए रही है कि ताकि उसको दूसरे साल नया लेना पड़े। तो देसी बीज कहाँ से मिल सकता है सर इसका? देसी बीज तो आप कौन से एरिया से हैं? फतेहाबाद से सर। फतेहाबाद से, तो किसी आपके पास कोई किसान वगैरह हो जो ऑर्गेनिक खेती भी सारे हाइब्रिड वाले, सारा हाइब्रिड का एरिया है। देखो ऐसा वैसा ना जाएंगे, आप ये सोच के बैठ जाओ कि मेरे 10 प्रोडक्ट सारे हाइब्रिड कर रहे हैं तो कहीं नहीं
नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। हेलो सर, राम राम। राम राम जी। लगता है उमेश जी का संपर्क टूट गया है। हाँ सर। सर जी, वर्मी कंपोस्ट कहाँ और कैसे बेचा जाए, सेल करें तो? हाँ सर। ये वर्मी कंपोस्ट कहाँ और कैसे सेल करें? कहाँ और कैसे सेल करें? जी। तो आप अपने हिसाब से बेचिए किचन गार्डनिंग वाले को, या फिर कोई खेती बाड़ी वाला है उनसे संपर्क करके वहां बेचिए। अपने अच्छा खुद जी। की कीजिए सर। जैसे उसको हम बिजनेस के तौर पर करना चाहते हैं तो? हाँ, तो बिजनेस के तौर पे आप अपने तरीके से उस चीज को उठाइए ना। तो पैकिंग वैकिंग बनाना पड़ेगा? पैकिंग आप अपने हिसाब से किलो का, आधा किलो का और 5 किलो का ऐसा पैकिंग करके उसके हिसाब से कीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। अच्छा। हेलो, जैसे कोई एजेंसी वाले लगा सकते वो हैं आप क्या? करो अपने हिसाब से करो सर। अच्छा जी, थैंक यू हेलो, सर। हेलो सुरेश जी। जी बोलिए जी। नमस्कार। राम राम जी, राम राम। क्या हाल है? बढ़िया जी। एक जैसे अपना बवेरिया बेसियाना वगैरह है, उपलब्ध कहाँ से हो? ये पूसा से मिल सकता है आपको। अच्छा। हाँ, मैंने यहाँ पर तो सारे ट्राई करा, और अमेजोन वगैरह पर भी, वहाँ पर भी मतलब इतना बढ़िया नहीं को होगा ना। सर पूसा पूसा से ले सकते हो आप। में जीएसटी तो नंबर यहाँ तो वगैरह है मांगते अपने हैं यहाँ लोकल में तो मंगवाने के कहीं। लिए। नहीं, आपका दिल्ली नजीक है, आप पूसा जाइए और सर पूसा से मंगवाने के लिए जीएसटी नंबर कंपनी ने वो तो आप देखो ये ना चीजें सर। मांग। मैं तो जाने। अच्छा अच्छा। समीर भाई, बी मार्ट पे इसको हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आईपीएल कंपनी का भी बढ़िया क्वालिटी का आता है। वीर जी सत श्री अकाल। हाँ, सत श्री अकाल समीर भाई। हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बी मार्ट में ना आईपीएल कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का आता है। बवेरिया भी और मेटारिज्मी भी दोनों ही बैट क्रॉप और दीमक पे बढ़िया काम करेंगे। बहुत बढ़िया मेरे गुरुजी, बहुत बढ़िया। अमृतपाल जी, आप इसका है ना ग्रुप में छोड़ियो। चलो मैं छोड़ देता हूँ सर। ठीक है सर, धन्यवाद। समीर भाई बता देंगे इसके बारे में। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। अभी और किसी किसान साथी का अगर कोई सवाल जवाब है तो ठीक है, नहीं तो 8:15 हो चुके हैं और उमेश जी का भी संपर्क टूट गया है। तो हेलो। जी बहन जी। हाँ, ये ग्रो बैग में जो अपन नीचे जो देते हैं होल, तो वो तो होता ही नहीं है, तो पानी भर जाता है उसमें तो। उसमें आप खुद कीजिए ना बहन जी थोड़ा। अच्छा, खुद को उसमें आता नहीं है अपने आप। हाँ, तो आप कर लीजिए ना। अच्छा आप उसके अंदर होल कर सकते हो किसी सरिया वगैरह से अच्छा, या कर सकते हैं पेंसिल ना। से अच्छा होल कर सकते हो जो आप उसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका एक बार सुमेर नंबर सिंह जी, दोबारा बता देंगे प्लीज? माफी चाहूंगा, बीच में जो है ना वाईफाई बंद हो गई थी, उसकी वजह से संपर्क टूट गया था। मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। आपका एक बार नंबर बताएंगे? 9281 00050। 00050। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक और क्वेश्चन था कि मैंने प्लांट्स उगा तो दिए, बट उसके बाद है ना बड़े बड़े हो गए, उसके बाद चींटियां हो गई उनमें, तो अब क्या करें? देखो जी, चींटियां आने का जो रीजन रहता है ना, आपके प्लांट के ऊपर सकिंग पेस्ट या कोई पेस्ट इंसेक्ट लगा हुआ होगा पत्तों के नीचे की साइड, या तो मिलीबग होगा या आपका एफिड्स होंगे। तो फिर क्या डालें? उनको खाने, उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा है क्या। अगर मिलीबग है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा नीम ऑयल, नींबू और मीठा सोडा डाल दीजिए। अगर एफिड्स हैं तो आप सिंपल नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हो उसके लिए। मिट्टी में?
नहीं, पत्ते के ऊपर स्प्रे करिए ना, जहाँ नहीं, बीमारी है मिट्टी वहीं में हो तो रही है, ट्रीटमेंट। मिट्टी में चींटियां हो रही हैं। मिट्टी में चींटियां हो रही है, उसका तो अभी बताया है ना कि जी उसके अंदर आपको, जैसे आपने मान लो वर्मी कंपोस्ट डाला, तो उसके वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो है केंचुए के अंडे, उसके बच्चे या मरा हुआ केंचुआ वगैरह रह जाता है, तो चींटियां उसको खाने के लिए आती हैं। नहीं, लेकिन वो तो पेड़ बढ़ गया, आप क्या करें? अब तो देखो जी, आपको कोई ना कोई ये लक्ष्मण रेखा वगैरह है, या कोई ऐसी चीज जो हल्दी वगैरह भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं हम पौधों के बाहर, जिससे चींटियां कम हो जाती है। DDT पाउडर या डाल एक सकते हैं? डीटीडी पाउडर के बजाय आप पौधे के बाहर डाल दीजिए ना जी, थोड़ा सा, जैसे लक्ष्मण रेखा वगैरह है, अच्छा, या डीटीडी मिट्टी में ना डालिए आप उसको। ठीक है जी, ठीक है। अभी और किसी किसान साथी का अगर कोई सवाल है तो 2 मिनट का टाइम और है, नहीं तो फिर आज की मीटिंग का समापन देखते हैं। और टाइम हो चुका है, जी ने भी लंबा टाइम दिया। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर मैं राजस्थान चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। कोई सेक्शन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के ऊपर रखा जाए किसी दिन। हाइड्रोपोनिक में आप क्या केमिकल पे करना चाह रहे हो, ऑर्गेनिक पे करना चाह रहे हो? ऑर्गेनिक पे सर। भाई अगर आप कमर्शियल करना चाह रहे हो या घर के लिए? घर के लिए सर। जितना खर्चा आप हाइड्रोपोनिक पे लगाओगे उससे ज्यादा कई गुना कम खर्चे में आपको वैसे ही हो जाएंगे। हाइड्रोपोनिक तो बहुत महंगा सिस्टम, भाई क्यों लूटना चाह रहे हो उसमें आप? जी सर। और सर ये ऑर्गेनिक में संभव है और हाइड्रोपोनिक भी? देखो, संभव तो सब कुछ है, उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और बगैर जानकारी के कोई भी काम आप करोगे तो उसमें नुकसान ही होगा आपका। तो सर किसी दिन इसकी जानकारी दी जाए तो। देखो जी, हाइड्रोपोनिक पे हम काम नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को जानते हैं, वो टोटली केमिकल पे ही करवाते हैं। उनका अगर आपको चाहिए तो हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक कोई ज्यादा लाभदायक सौदा नहीं है, बहुत खर्चीला है, और वो केमिकल के बगैर संभव भी नहीं है। पानी के अंदर कितना का आप वो चीज डाल दोगे कि उससे आपकी सब्जियां या पौधे तैयार हो जाए? केमिकल डालना ही डालना पड़ेगा आपको उसमें। अभी अगला क्वेश्चन सर, अगला साथी। तो मेरे आज यहीं पे समापन करते हैं। मेरे गुरुजी आए आज, अमृतपाल सिंह धारीवाल जी, मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद बोलूंगा। मेहरा साहब और उमेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को, हमारे गृहिणियों को, उसके लिए आपका तहे दिल से मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलूंगा। और किसान साथी या जो भी गृहिणी जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। और किसी भी साथी का अगर कोई किस सवाल जवाब कुछ रह गया है तो उसके लिए जो है ना, मेरा मोबाइल नंबर 9991634300 999 16 34 300 पे संपर्क कर सकता है। उमेश जी का नंबर चाहिए तो वो भी दे देंगे। चीजें जो भी हमारे पास उपलब्ध है वो हम उस साथी की मदद के लिए तैयार हैं। और मैं तहे दिल से उमेश जी का एक बार फिर धन्यवाद बोलूंगा। सर आप आए और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रुप के साथियों को नमस्कार। इसी के साथ मीटिंग का समापन करते हैं। आप सबको नमस्ते। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार सर जी, नमस्ते। धन्यवाद।